ये मिटा दो जहन से उनमें से हम नहीं, कदमों में जो बिछी रहे कालीन की तरह। और इतना गुरूर मत कर अपनी उड़ान पर, और इतना गुरूर मत कर अपनी उड़ान पर, परवाज हम भी रखते हैं शाहीन की तरह। Now, I would like to invite Sara Saqib of class 6th A to present before you an Urdu speech. जनाब सदर मुदर्रिस साहब और काबिल एहतराम असातिज़ा इकराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुझे इस महफिल में जिस मौजू पर लबकुशाई का मौका मिला है उसका उन्वान है यौम आज़ादी। इश्क आज़ादी बहारे ज़ीज़ का सामान है, इश्क मेरी ज़िंदगी आज़ादी मेरा ईमान है। इश्क पर कर दूँ फिदा मैं अपनी सारी ज़िंदगी, लेकिन आज़ादी पर मेरा इश्क भी कुर्बान है। वाज़िज़ सामीन, मेरी आंखों के सामने एक मंजर है, गोलियां बारिश की तरह बरस रही हैं। दिन है 6 मई 1799 का। उन्हीं बरसती गोलियों के बीच एक घोड़सवार तमतमाए चेहरे के साथ अपने साथियों का हौसला बढ़ा रहा है, मगर तभी दुश्मन की एक गोली उसके सीने को पार कर जाती है और वो जख्मी हो जाता है। तब उस शेर दिल की ज़बान से ये जुमला अदा होता है जो रहती दुनिया तक अमर हो जाता है, शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल की ज़िंदगी से बेहतर है। जी हाँ सामीन, ये हमारे मुजाहिद आज़ादी टीपू सुल्तान थे, जिन्होंने गुलामी पर मौत को तरजीह देकर शायर को ये कहने पर मजबूर कर दिया, हम साजाबाज ज़माने में न पाओगे, लाख ढूंढोगे चिरागे रुखे ज़ेबा लेकर। हम मंजर फिर बदलता है 11 मई रमज़ान की 21 अप्रैल 1857 का। एक 29 साल का नौजवान हंसते हुए फांसी के फंदे को गले लगा रहा है। ज़मीन और आसमान हैरत में कि मोहब्बत का कौन सा मकाम है जो मौत को सामने देखकर भी एक जवान के चेहरे पर खौफ के साए की बजाय फ़ख्र का ऐसा जज्बा झलक रहा है जो देखने वालों को अपनी हैबत में ले रहा है। जी हाँ सामीन, ये मुल्क की मोहब्बत का जज्बा था और फ़ख्र था मुल्क पर कुर्बान होने का। आज़ादी की जो जोत 45 साल पहले टिप्पू सुल्तान ने जलाई थी, वही आग मंगल पांडे की सीने में भी जल रही थी। धरती माँ की इस्मत पर एक और लाल कुर्बान हो गया था। मंजर फिर बदलता है 11 मई रमज़ान की 16 तारीख को सुबह 7 बजे। एक बूढ़ा बादशाह दिल्ली के लाल किले में इशराक की नमाज पढ़ रहा था। उसी वक्त नदी के उस पार टूल हाउस से धुआं उठते दिखाई देता है। मंगल पांडे की शहादत रंग लाई है। 460 साल से गुलामी की जंजीरों में जकड़े इंसान आज़ादी के लिए तड़प उठते हैं। अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में बुजुर्ग बादशाह अपनी तमाम तर मजबूरियों के बावजूद पूरी शिद्दत से इस जंग में कूद जाता है और वो आज़ादी का ख्वाब देखने की पादाश में वो अपने बेटों का सर तश्तरी में वसूल करता है और रंगों की गलियों में अपना निशान खो देता है, मगर हिंदुस्तान की तारीख पर अपने गहरे नुकूश छोड़ जाता है। खून देकर निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, खून देकर निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। मंजर फिर बदलता है, दुश्मनों के बीच एक तलवार सुर्ख लकीर बना रही है। पूरा मैदान धरती माँ के नारों से गूंज रहा है। तभी दुश्मनों के बीच से एक घोड़सवार उनकी सफ़ों को चीरते हुए आगे निकलता है, जिस पर एक रानी बैठी हुई है। घोड़े की थकान के बाइस वो जख्मी हो जाती है। जी हाँ सामीन, आज़ादी की रमक महलों में रहने वाली शहजादी को भी बेचैन कर देती है। वो अपने फूलों का तख्त छोड़कर मैदान जंग में पूरी शिद्दत से गुलामी के खिलाफ बगावत का लम बुलंद कर देती है और रानी लक्ष्मीबाई मुल्क की मोहब्बत में कुर्बान हो जाती हैं। मिट्टी की मोहब्बत में कुछ आशिक़े सरों ने, मिट्टी की मोहब्बत में कुछ आशिक़े सरों ने वो कर्ज भी उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं थे। मंजर बदलते हैं, मेरी आंखों के सामने करके एक एक करके मिट्टी के बेटे अपना खून देकर इस मिट्टी को गुलजार करने की कोशिश करते हैं। कोई भगत सिंह मुल्क की मोहब्बत में फांसी पर झूल जाता है, तो कोई अशफाकुल्लाह खां वतन की मोहब्बत में अपनी जान कुर्बान कर देता है, तो कहीं पर कोई चंद्रशेखर आज़ाद अपनी कुर्बानी की एक कहानी लिखता है। यहाँ तक कि हज़ारों माएँ अपने बेटे इस मुल्क की मोहब्बत में कुर्बान कर देती हैं। मौलाना आज़ाद, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी ने जद्दोजहद की एक नई दास्तान रकम कर दी और दुश्मन इस जज्बे की ताब न लाते हुए मुल्क छोड़कर भाग जाने पर मजबूर हो जाता है। हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को गुलामी की जंजीरें तोड़कर आज़ाद हो जाता है।
सामीन हम आज़ाद हो गए, मगर कोई मुल्क, कोई शहर या कोई शहरी तब तक आज़ाद नहीं होता जब तक पाबंदी ना लगाई जाए। पाबंदी रहेगी तो आज़ादी रहेगी, वरना आवारगी बन जाएगी। सामीन हम आज़ाद हो गए, हमने आज़ादी का सिला अपने बुजुर्गों के मुल्क के 2 टुकड़े कर दिए। हमने आज़ादी का सिला टीपू सुल्तान को हज़ारों बेगुनाहों को फसादात में मार कर दिया। हम आज़ाद हो गए, हमने भगत सिंह की कुर्बानियों का बदला पंजाब में नशे को आम करके दिया। हमने गांधी जी की मेहनतों का सिला उन्हें बीच चौराहे पर गोली मार करके दिया। हम आज़ाद हो गए, हमने आज़ादी का सिला जाहिल लेकर कर दिया। हमने लक्ष्मीबाई और उन जैसी हज़ारों ख़वातीन मुल्क पर निछावर होने का बदला हज़ारों औरतों की इज्जतें नीलाम करके दिया कि शायर बेअख्तियार चीख उठा, ये दाग उजाला, ये शबे गजीदा सहर था वो इंतज़ार जिसका, ये वो सहर तो नहीं, ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरज़ू लेकर चले थे यार कि मिल जाएगी कहीं ना कहीं। मगर फिर भी सामीन, ये मुल्क मेरा है और मुझे इस मुल्क से बेपनाह मोहब्बत है। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।